तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 10 सितंबर 2024 का करंट अफेयर। फ्रेंड्स, ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट टाइम पे है फ्रेंड्स ये वीडियो। और फ्रेंड्स, साथ में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं पीडीएफ भी। अगर किसी बच्चे को करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो बाद में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, आपको कुछ भी सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल दीजिएगा फ्रेंड्स, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फ्रेंड्स आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट जानकारी कि 2024 के प्रमुख ऑपरेशन जितने भी हुए हैं अभी तक फ्रेंड्स, उनकी लिस्ट वार मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है। वेरी मोस्ट IMP है। चैनल पर जा करके विजिट कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा फ्रेंड्स। और वेरी मोस्ट IMP ऑल एग्ज़ाम के लिए, खासकर फ्रेंड्स अभी GD की वैकेंसी है, उसको ध्यान में रखते हुए करंट अपडेट किया पूरा मैंने फ्रेंड्स इसमें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज के करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सेमिकॉन इंडिया का आयोजन करेगी। तो फ्रेंड्स, सेमिकॉन इंडिया का आयोजन हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार करेगी। इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश ही होगा। फ्रेंड्स, थोड़ा गलती हो गई है, मिस्टेक्स हो गई है ये प्रिंट, तो ये उत्तर प्रदेश क्वेश्चन में ही दे दिया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल फैक्ट देखें तो हम तो सेमिकॉन इंडिया का उद्देश्य सेमिकॉन उत्पादन को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स, क्या है सेमिकॉन इंडिया का उद्देश्य? सेमिकॉन के उत्पादन को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश में यह आयोजन नोएडा में होने की संभावना है। इससे सेमीकंडक्टर उद्योग में विदेशी निवेश को आकर्षित करने की योजना है। फ्रेंड्स, भारत सरकार 2030 तक सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए 76,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया है। इस आयोजन में तकनीकी विशेषज्ञों और कंपनियों का वैश्विक समुदाय हिस्सा लेगा। सेमीकंडक्टर भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना में से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा दूसरे फैक्ट रिलेटेड देखें तो फ्रेंड्स, इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म की संस्कृति को मीडिया के माध्यम से विश्व भर में फैलाना है। इस सम्मेलन में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया था। पहली बार यह सम्मेलन 2022 में थाईलैंड में आयोजित किया गया था। इसमें विभिन्न मीडिया और फिल्म निर्माताओं को बौद्ध धर्म के संदेश पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म के विचारों पर आधारित फिल्में और डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की गई थी। फ्रेंड्स, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हाल ही में एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? फ्रेंड्स, तो कहाँ पर किया जा रहा है? फ्रेंड्स, एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन, तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा फ्रेंड्स चीन में किया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इससे रिलेटेड फैक्ट देखें तो अगर हम एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 में चीन में आयोजित हो रही है। इस टूर्नामेंट में प्रमुख एशियाई देशों की हॉकी टीमें भाग ले रही है। यह प्रतियोगिता हर 2 साल में आयोजित की जाती है। फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान की टीम में इस टूर्नामेंट की प्रमुख दावेदार मानी जा रही है। 2022 में आयोजित प्रतियोगिता में भारत ने फाइनल में जापान को हराया था। यह टूर्नामेंट एशिया में हॉकी के विकास को बढ़ावा देता है। टूर्नामेंट का आयोजन हॉकी एशिया द्वारा किया जा रहा है। यह आयोजन चीन के एक प्रमुख खेल शहर में हो रहा है, जो उसकी हॉकी क्षमता को बढ़ावा देगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा?
फ्रेंड्स माफ़ करेगा, आज थोड़ा आपको हमारी पीपीटी जो है वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेंगे? तो फ्रेंड्स ये करेंगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा हमारा। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखें अगर हम, तो एस जयशंकर को विदेश मंत्री है जो फ्रेंड्स भारत 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को संबोधित करेंगे। यह सत्र संयुक्त राष्ट्र के लिए 2024 के प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी सदस्य की स्थिति और सुधारों पर जोर देंगे। इस सत्र में जलवायु परिवर्तन, वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के प्रयास कर रहा है। एस जयशंकर का संबोधन भारत और वैश्विक भूमिका को और मजबूत करेगा। तो फ्रेंड्स हाल ही में किस देश में 2 साल तक के बच्चे ने मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात की है? फ्रेंड्स रोक लगा देंगे वहाँ पर, तो किस देश में की है? तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा फ्रेंड्स वो होगा स्वीडन में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा रिलेटेड फैक्ट देखें तो स्वीडन की सरकार ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर यह फैसला लिया है। 2 साल के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम सीमित करने का उद्देश्य उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संरक्षित करना है। स्क्रीन टाइम का अधिक प्रयोग बच्चों के विकास और नींद पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। स्वीडन के नए कानून के अनुसार अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा। बच्चों की भलाई के लिए स्वीडन ने यह कदम उठाया है जो अन्य देशों के लिए भी मिसाल बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी छोटे बच्चों के स्क्रीन टाइम को सीमित करने की सिफारिश की है। स्वीडन ने बच्चों के विकास और मानसिक स्वास्थ्य पर स्क्रीन टाइम के दीर्घकालिक प्रभाव के अध्ययन के बाद यह निर्णय लिया है। स्वीडन यूरोप का पहला देश है जिसने बच्चों के लिए यह सख्त स्क्रीन टाइम नीति बनाई है। फ्रेंड्स अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम हमारा देखें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा तमिलनाडु राज्य ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट देखें डिटेल तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने साइबर हमलों में सुरक्षा के लिए यह नीति पेश की है। साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का उद्देश्य सरकारी संस्थाओं और उद्योगों की डिजिटल संरचना को मजबूत करना है। राज्य सरकार ने डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष साइबर सुरक्षा टास्क फोर्स का गठन किया है। तमिलनाडु देश का पहला राज्य है जिसने इस नीति की व्यापक साइबर सुरक्षा नीति लागू की है। यह नीति साइबर अपराधों के खिलाफ सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। फ्रेंड्स तमिलनाडु की यह नीति तकनीकी उद्योग के लिए एक नया मापदंड स्थापित करेगी। राज्य में ई गवर्नेंस और डिजिटल लेन देन की सुरक्षा के लिए इसे अहम माना जा रहा है। साइबर सुरक्षा नीति 2.0 साइबर हमलों के निवारण के लिए अत्याधुनिक तकनीकों पर उपयोग करेगी। फ्रेंड्स तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किसने अमेरिकी ओपन पुरुष का खिताब जीता है? फ्रेंड्स तो किसने जीता है? तो वो जीता है किसने? तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा जेनिक सिनर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल फैक्ट देखें तो जेनिक सिनर इटली के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। यह उनकी पहली ग्रैंड स्लैम जीत है। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट दुनिया के 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम में से एक है। फ्रेंड्स सिनर ने अमेरिकी ओपन के फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराया है। सिनर ने इस टूर्नामेंट में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है और कई शीर्ष खिलाड़ियों को हराया है। इटली के खिलाड़ी ने इससे पहले
कई एटीपी टूर्नामेंट भी जीते हैं। 2024 अमेरिकी ओपन में सिनर की इस जीत को एक ऐतिहासिक सफलता मानी जा रही है। इस जीत ने सिनर को एटीपी रैंकिंग में टॉप 5 खिलाड़ी में जगह दिलाई है फ्रेंड्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्रोएशिया होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम देखें तो अरुण गोयल एक अनुभवी राजनयिक है जिन्हें क्रोएशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वे पहले कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। क्रोएशिया यूरोप के प्रमुख देशों में से एक है और भारत के साथ इसके व्यापारिक संबंध बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। अरुण गोयल की नियुक्ति भारत क्रोएशिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा देना होगा। क्रोएशिया में भारतीय राजदूत के रूप में उनकी नियुक्ति से भारत की विदेश नीति मजबूत होगी फ्रेंड्स। उन्होंने विदेश मंत्रालय में विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हाल ही में किससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा विनय गोयल को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो विनय गोयल को स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। उनका मुख्य कार्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करना होगा। यह मिशन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। विनय गोयल को स्वास्थ्य क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है फ्रेंड्स। वे स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार और तकनीकी सुधार लाने के लिए काम करेंगे। इस मिशन का उद्देश्य सभी नागरिकों को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। राज्य मिशन निदेशक के रूप में विनय गोयल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और बेहतर बनाएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में अब्देलमजीद तेब्बोने ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो फ्रेंड्स किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा फ्रेंड्स वो होगा अल्जीरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जाने तो अगर हम अब्देलमजीद तेब्बोने को अल्जीरिया का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने पहले भी कई उच्च सरकारी पदों पर कार्य किया है। अल्जीरिया उत्तर अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश है। तेब्बोने का चुनाव सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए किया गया है फ्रेंड्स। उनका प्रमुख चुनावी एजेंडा गरीबी उन्मूलन और शिक्षा सुधार था। तेब्बोने की जीत को अल्जीरिया की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का वादा किया है फ्रेंड्स। अल्जीरिया की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उनके पास कई योजनाएं हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उससे पहले प्लीज़ फ्रेंड लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और थोड़ा माफ़ करिएगा, आज थोड़ा पीपीटी मिस्टेक हो गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास कहाँ पर फ्रेंड्स शुरू हुआ है। तो भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास फ्रेंड्स कहाँ पर शुरू हुआ है करंटली में। तो वो शुरू हुआ है बीकानेर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा फ्रेंड्स। प्रमुख युद्ध अभ्यास की भी मैंने वीडियो बना दी है, तो ये भी देख लीजिएगा। वेरी मोस्ट IMP देख लिए क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें हैं अगर हम, तो भारत और अमेरिका के बीच यह संयुक्त युद्ध अभ्यास 2024 के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के रक्षा संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है।
इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं युद्ध कौशल और सैन्य तकनीकों को साझा करती हैं। बीकानेर में आयोजित इस अभ्यास में अत्याधुनिक हथियारों और सैन्य रणनीतियों का प्रदर्शन किया गया है। यह युद्ध अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि हाल ही में अब किस अभिनेता का निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स, किस अभिनेता का निधन हो गया करंटली में, तो वो हो गया विकास सेठी का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में 9 सितंबर 2024 को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो किसका मनाया गया है फ्रेंड्स, तो वो मनाया गया है तजाकिस्तान का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में इंग्लैंड देश के दिग्गज ऑलराउंडर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो उनका नाम क्या है फ्रेंड्स, तो उनका नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा फ्रेंड्स वो होगा माइल अली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। फ्रेंड्स, अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है होमवर्क के लिए। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर ईमानदारी से किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो और लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो का कंटेंट क्वालिटी और आपकी दीपक सर की मेहनत पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे ये होगा कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे ये होगा कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी।